गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 9th संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है, यानी जैसे इसके क्वेश्चन में ही आंसर है कि संज्ञा क्या होती है। किसी चीज़ की संज्ञा देना, जैसे हम बोल देते हैं कि किसी चीज़ की संज्ञा, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम, यानी किसी चीज़ का नाम, वो किसी भी कंडीशन में हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संसार में हर वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, यानी हमारे आसपास, ठीक है, समस्त संसार में कोई भी वस्तु है, किसी भी स्थान का नाम है, व्यक्ति का नाम है, किसी न किसी तरह का कोई भाव है, तो सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जिससे उसकी पहचान होती है। यानी संज्ञा का मतलब क्या होता है? उसकी पहचान के लिए स्पेशली उसे कोई नाम दिया गया है, तो वही नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। यानी हम संक्षेप में कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को, ठीक है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने क्या दिया कि राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। राम किसी मतलब एक स्पेशल राजा का नाम है, लक्ष्मण भी और सीता भी, ठीक है। तो ये हमें क्या यहाँ क्या दर्शा रहा है कि इनमें संज्ञा कौन सी है? जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। राम, लक्ष्मण, सीता और वन। सूर्य की लालिमा देखिए, ठीक है। तो सूर्य एक स्पेशल नेम दिया हुआ है, ठीक है। लालिमा देखिए, जैसे पिक में आप देख सकते हो, सूर्य लालिमा ग्रहण किए हुए है, तो वो क्या है? किसी जाति या समूह का नाम है। आगे, रॉकेट जैसे ही आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा तो लोग खुशी से झूम उठे। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये ऊपर इन्होंने रॉकेट दिखाया है, ये जैसे ही आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा तो लोग खुशी से, ये लोग देखो हंस रहे हैं, लोग मोशंस आ रहा है इनमें। कौन सा मोशन आ रहा है? यानी भाव आ रहा है खुशी का, तो खुशी से झूम उठे। तो यहाँ कौन सा है? जैसे यहाँ कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। इसमें तो स्पेशल इनके भाव से ही, मोशन से ही पता चल रहा है कि यहाँ भाववाचक संज्ञा है। तो आपने देखा है कि इन वाक्यों में 3 प्रकार के नाम हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, सूर्य, ठीक है। ये क्या है? किसी व्यक्ति या ग्रह का नाम है। वन, रॉकेट, लोग, ये क्या है? किसी जाति या समूह का नाम है। लालिमा, ऊंचाई, खुशी, ये क्या है? भाव, यानी किसी न किसी तरह के मौसम को दर्शा रहा है। तो आप ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, इसको हम स्टार्टिंग क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप एक बार इसको रीड करोगे मेरे पढ़ाने के बाद, तो आपको ये डेफिनेटली मतलब कि अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि एक तो चैप्टर पिछली क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, और ऊपर से ये चैप्टर बहुत इजी है। इंग्लिश में भी यही चैप्टर 3rd 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, और हिंदी में भी। इस प्रकार संज्ञा के निम्न 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जातिवाचक, कॉमन नाउन। भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट या मौसम, ठीक है। आगे देखिए, किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट स्थान, विशिष्ट वस्तु, यानी किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम, स्पेशल स्थान, स्पेशल वस्तु, इनके नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, तो आपने पता है स्पेशल पर्सन का नेम है। ताजमहल, ठीक है, कि आगरा में ताजमहल स्थित है, ठीक है। तो ताजमहल की स्पेशल एक मतलब कि स्मारक का नाम है, ठीक है। आगे है गुरु नानक। गीता, गीता क्या है? हमारा हिंदुओं का एक प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो एक स्पेशल नेम दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा पदार्थ के जाति सूचक नाम को, यानी वो उसकी किसी न किसी जाति का बोध करा रहा है, जाति का नाम के नाम का बोध करा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोल दूं कि जैसे विंडो, इंग्लिश में विंडो यानी खिड़की, तो खिड़की क्या है? एक लकड़ी से बनी हुई है, ठीक है। तो वो किसकी मतलब कि जैसे कुर्सी, मेज, ठीक है, कुर्सी, मेज और खिड़की, तो तीनों ही एक स्पेशल मतलब कि उससे बनती है। किससे बनती है? वुड, लकड़ी से बनती है। तो ये किसकी जाति का बोध करा रही है? लकड़ी का। तो ठीक है, तो ये कौन सा संज्ञा होगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा। इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, खरगोश यानी एक मतलब कि
जानवर उसमें आता है, ठीक है, जाति में। तो जानवर का बोध करा रहा है मुर्गा, लड़का, गांव, सड़क, कुर्सी, मेज, किताब, घर, नदी, तालाब, पर्वत आदि, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञाओं के नाम उनके नीचे लिखिए, ठीक है। इन्होंने दिया है जातिवाचक संज्ञाओं के नाम, ठीक है। जैसे ये क्या है, बिल्ली, ये क्या है, पर्वत, खरगोश, पर्वत। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही जातिवाचक में हमारा व्यक्तिवाचक में ऊपर क्या था कि किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम, स्पेशल स्थान का नाम, स्पेशल वस्तु के नाम का बोध कराने वाला। और इसमें क्या है, यानी किसी एक वस्तु, स्थान, पदार्थ के जाति सूचक नाम, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मैं बोलूँ कि कुर्सी, मेज और खिड़की, ये तीनों किससे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। तो इनकी पहचान के लिए एक इनमें क्या है, किसकी जाति है, ये लकड़ी की, तो लकड़ी से बने हैं, तो ये इसको स्पेशल पता चल रहा है कि ये जातिवाचक संज्ञा है। इसके दो भेद हैं, कौन कौन से। कुछ लोग समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से दो और भेद भी मानते हैं, परंतु ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समूहवाचक कौन सा है हमारा, प्राणियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक, समूह यानी जहाँ भीड़ इकट्ठी हो, ग्रुप हो। जैसे दल में भी समूह होता है, सेना में भी समूह होता है, झुंड में भी, यानी मंडली, कक्षा, समिति, ठीक है। इन सब में क्या, तो झुंड, देखो पिक्चर में भी दिखाया है, यहाँ 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये क्या है, समूह है। तो ये इसको क्या बोले हम, प्राणियों या वस्तु का समूह। ये किसका समूह है, प्राणियों का समूह है। तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी किसी लिक्विड चीज़ का बोध कराने वाला, क्या, जैसे माप तोल वाले द्रव्य, पदार्थ और धातु द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, यानी जिसका हम माप तोल कर सकते हैं, जो लिक्विड में है, या वो पदार्थ हो या वो धातु हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है, जो माप तोल में भी होता है और लिक्विड भी होता है। दूध को हम माप भी सकते हैं और लिक्विड भी होता है, ठीक है। तेल को हम माप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं, और ये लिक्विड भी होता है, ठीक है। इस तरह से अन्य एग्जाम्पल हैं कोयला, तांबा, सोना, लोहा, चांदी, चावल आदि, ठीक है। तो ये थे हमारे जातिवाचक के 2 भेद, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आगे हमारा थर्ड, भाववाचक संज्ञा, यानी वही किसी मोशंस का बोध कराने वाला। मोशन क्या होते हैं हमारे, खुशी, दुख, ठीक है, और सुंदरता, सजावट, ये सब क्या है हमारे, अमीरी, गरीबी, तेजी, कम, धीमा, ये सब क्या है हमारे भाववाचक, यानी सब हमारे मोशंस हैं। तो इसमें क्या है, किसी गुण, भाव, दशा, स्थिति अथवा विशेषता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी का गुण हो, अच्छी बात जिसमें दिखाई दे रही है, किसी तरह का भाव हो, सुख का या दुख का, किसी तरह की दशा हो, उसकी दशा कंडीशन कैसी है, किसी तरह की स्थिति कैसी है, और उसकी विशेषता, इसके नाम को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। यानी इसमें मोशन से देखना हमने कि मोशन कैसा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो हमारा भाववाचक संज्ञा। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो बीमार पड़ा है, ठीक है, उसके पास उसका लड़का खड़ा है, एक छोटा लड़का खड़ा है, ठीक है। तो इसको कैसा मोशन है, इसका बीमारी का। उधर दूसरी साइड में देखिए, ये लड़का हंस रहा है, इसका कैसा मोशन है, खुशी का, क्योंकि इसके फेस पे स्माइल है। तो ये कौन सा हमारा भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए, इन्होंने दिया है कि भाववाचक संज्ञा बनाना। हम विभिन्न प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे इन्होंने दिया, एक साइड दिया है जातिवाचक संज्ञा, इधर दिया है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे बच्चा, बचपन, बालक, बालकपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, मनुष्य, मनुष्यता, पशु, पशुता, दानव, दानवता, मानव, मानवता, देव, देवत्व, नौकर, नौकरी, खट्टा, खटास, मधुर, मधुरता, हंसना, हंसी, ठीक है। ये भी देखिए, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता भी हो सकता है, मैत्री भी हो सकता है, शत्रु, शत्रुता, नारी, नारीत्व, पुरुष, पुरुषत्व, दास, दासता या दासत्व, मूर्ख, मूर्खता, शिशु, शिशुता, मीठा, मिठास, पढ़ना, पढ़ाई, हरा, हरियाली, अच्छा, अच्छाई। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन आप खुद रीड करोगे एक बार, यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया आपको, और इसमें से आप क्वेश्चन को खुद फाइंड आउट करोगे। मैं इसके क्वेश्चन आपके पास व्हाट्सएप पिक भेज देती हूँ,
आप उसमें से उसके क्वेश्चन लिखोगे और फिर इसमें से आंसर लिखोगे, ठीक है। और इसको अच्छे से ही रीड करोगे बिल्कुल, और इसकी बैक खुद फिल करोगे हर स्टूडेंट्स, और इसके क्वेश्चन आंसर आप फेयर नोटबुक में लिखोगे। ओके, थैंक यू।